अब तो लोगों जंगल के जंगल उखाड़ दिए, बाणासुर ने हाथी और शेर पछाड़ दिए, हाथी और शेर पछाड़ दिए, बड़े बड़े बहादुर बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया। और सुनो, मुक्का लेकर के जिस पर्वत में मार देता है तो आटा की तरह पीस देता है। कितने ही पर्वत पीस दिए, लेकिन संतोष नहीं आता है। बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता भोले बाबा के पास में जाकर के पहुंचा और कहने लगा, हे भोले बाबा, अब तो कोई वीर नहीं रहा, कोई बहादुर नहीं रहा। मैंने जंगल के जंगल उखाड़ दिए, हाथी और शेर पछाड़ दिए, अब बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता चला जा रहा है, समझे भोले बाबा? और बिल्कुल बात सही भैया, अधिक रोटी खाने से बुद्धि शून्य बढ़ती है, अधिक सोने से बुद्धि शून्य बढ़ती है, अधिक सोने से अधिक खाने से केवल शरीर बढ़ता है। विद्वान अधिक सोता नहीं है, वो दिमाग चक्कर काटता रहता है, विचार आते रहते उसके दिमाग में। और उसी तरह से वो बाणासुर बोला, महाराज बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है, अतएव मेरी एक बात सुनो, अतएव बताओ पीर कहीं या तुम ही दास का काम करो। डाला है अब तुम आज संग्राम करो। तुमने ही बल दे डाला है, तुमने ही बल दे डाला है और तुम आज संग्राम करो। तुमने ही बल दे डाला है और तुम आज संग्राम करो। श्रोता बंधुओं, वो बाणासुर कहने लगा, भोले बाबा तुमने मुझे ये बल दिया है, तुमने मुझे वरदान दिया है, या तो हमारे योग्य लड़ने के लिए वीर बताओ, और ना तो तुम ही कैलाश पर्वत को छोड़ के नीचे आ जाओ, तुम्हें यहाँ करके हमसे संग्राम करो। भोले बाबा कहने लगे, बाप आई बाप, और एक कमीन, हमारी शक्ति से तू आगे बढ़ा और हमारे ऊपर हमला बोल दिया। बिल्कुल बात सही है भैया, तुम जिससे ज्यादा चाहो, जिससे ज्यादा आगे बढ़ाओ, आगे चलकर वही तुम्हारे लिए घातक बनेगा। काऊ को मुसीबत पड़ी हो तुम उसे शरण में ले लो, और जब को काम निकल जाए फिर देखो कैसी आंखें दिखा तू। काऊ रिश्तेदार पे मुसीबत पड़ी हो और वो गांव छोड़ के तुम आए के अपने यहाँ बसाए लो, और जब को काम हो जाए ना फिर देखो, फिर तुम से बोलेगो नहीं, फिर सब कुछ भूल जाइए। वही बात बाणासुर से भोले बाबा बोले, ओरे कमीन,
हमारे वरदान से तू आगे बढ़ा, हमारी शक्ति से तू आगे बढ़ा है, और हम ही तुझे मिटा दें? हम तुझे मिटाएंगे नहीं। भोले बाबा ने ऊपर को दोनों भुजाएं की हैं, तो एक लाल पताका आ गई, लाल झंडी, और उस लाल पताका को लेकर के भोले बाबा बोले, हे बाणासुर, इस लाल पताका को महलों में ले जाओ और महल के सबसे ऊपर जाकर के लगा देना, और सुबह उठ करके रोजाना देखना, जादने ये लाल झंडी नीचे गिर पड़े, उसी समय तेरी बान को खुजली मिटैया पैदा हो जाएगा। लोगों, लाल झंडी लेकर के बाणासुर चला अपने महल के ऊपर लगा देता, सुबह उठ करके रोजाना देखता है। सुबह उठ करके रोजाना देखता है, कहूँ टूट तो नहीं पड़ी, कहूँ गिरी तो नहीं पड़ी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, तो बाणासुर की रानी ने एक बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। बड़ी सुंदर वह बिटिया थी। उस चंद्रमती की चंद्र छटा, उस चंद्रमती की चंद्र छटा चंद्र को चक्र कर जाती है, चक्र को जाती है। बाणासुर के महलों में बड़ी सुंदर बिटिया ने जन्म लिया, उषा काल में पैदा हुई, और बाणासुर ने अपनी बेटी का नाम उषा ही रख दिया। धीरे धीरे उषा सियानी हुई है, और जब बिटिया उषा सियानी भई तो कितनी भई? 14 वर्ष की। और जब 14 वर्ष की भई है उषा, तो बाणासुर अपने मन में विचार करने लगा, लाओ उषा को भोले बाबा के पास में छोड़े आए। भोले बाबा की जो गौरा जी हैं, वो नृत्य कला, संगीत विद्या अच्छी तरह से सिखाती हैं, पढ़ाती भी हैं। तो बाणासुर अपनी बेटी उषा को लेकर के चला है, कैलाश पर्वत पर पहुंचा भोले बाबा के पास में। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, कहिए बाणासुर, आज अपनी बेटी उषा को लेकर के क्यों आए हो? बाणासुर कहने लगा है, भोले बाबा, मैं अपनी बेटी को आपके पास लाया हूँ। मैया गौरा जी बड़ी अच्छी तरह से नृत्य कला, संगीत विद्या जानती हैं, मेरी बेटी को सिखवा दो। गौरा मैया बोली, बहुत सुंदर बाणासुर, तुम यहीं पर छोड़ जाओ, चले जाओ, जाओ, मैं बड़ी अच्छी तरह से उषा को नृत्य कला सिखाऊंगी, संगीत विद्या सिखाऊंगी, जाओ। आज भक्तों बाणासुर अपनी बेटी उषा को भोले बाबा के पास में छोड़ करके चला आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 4 साल में उषा ने नृत्य विद्या, संगीत कला बड़ी अच्छी तरह से सीख ली। एक दिन उषा बड़ी गहरी नींद में सो गई। उसी समय भोले बाबा बोले हैं पार्वती से, पार्वती, ज्यादा दिन से ये बाणासुर की बेटी आई है, उस दिन से हमने और तुमने बिहार नहीं किया, चलो पर्वत के पीछे चल करके बिहार करते हैं। उषा तो सो गई।
तो भोले बाबा पार्वती मैया पर्वत के पीछे जाकर के पहुंचे और बिहार करने लगे। और जब बिहार करने लगे नंगे होकर के, तो लोगों उसी समय उषा की आंखें खुल गई।